नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्री श्याम में। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के तीसरे दिन सुनते हैं माँ चंद्र घंटा की कथा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है माँ चंद्र घंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इन देवी के मस्तक पर घंटे की आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनका शरीर सोने के रंग के समान बहुत चमकीला है। इन देवी के हाथ 10 है, जिनमें यह खड़ग और अन्य अष्ट शास्त्रों से विभूषित है। सिर पर सवार इन देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। देवी महात्मा मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती के आधार पर इनकी महिषासुर वध की कथा है। जब महिषासुर ने त्रिलोक पर अत्याचार किया, तब त्रिदेवों की तेजमयी शक्तियों ने महादेवी का प्रकाट्य हुआ। वही महिषासुर मर्दानी दुर्गा कहलाई। इस रूप में वह सिंह पर आरूढ़ थी। 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए उन्होंने महिषासुर का वध किया। देवी को युद्ध के लिए समर्थ बनाने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान शंकर ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अर्पित किया। इंद्रदेव ने एक विशेष घंटा भेंट किया, जिसकी ध्वनि से शत्रु भयभीत हो जाते थे। सूर्य देव ने अपना तेज तलवार और सिंह दिया। इस तरह माँ के चंद्र घंटा स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ। माँ चंद्र घंटा ने सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में प्रवेश किया। उनके आते ही देवी की घंटियों से उत्पन्न ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। इस देवी नाद से असुरों का हृदय कांप उठा और वह भयभीत हो गए। महिषासुर और माँ चंद्र घंटा के बीच भीष्म युद्ध हुआ। माँ चंद्र घंटा ने अपने शंख, धनुष, तलवार, गदा और त्रिशूल से असंख्य असुरों का संहार किया। अंततः माँ ने महिषासुर का भी वध कर दिया और तीनों लोगों को उनके अत्याचार से मुक्त करा दिया। माँ चंद्र घंटा की यह कथा संदेश देती है कि चाहे दुष्ट कितना भी बलवान क्यों ना हो, धर्म और शक्ति से युक्त माता सदैव उसे परास्त करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक शत्रु, भय या नकारात्मक शक्तियों से परेशान रहते हैं, उनके लिए माँ चंद्र घंटा की आराधना बहुत ही कल्याणकारी होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्र घंटा अपने भक्तों के हर कष्ट का निवारण करती है और उन्हें जीवन में सफलता और सुख समृद्धि प्रदान करती है। दोस्तों, माँ चंद्र घंटा के अवतार की एक कथा और है। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। माता दुर्गा का यह तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है। यह कथा इस प्रकार है। हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव के पति के रूप में प्राप्त किया। जब विवाह का समय आया तो भगवान शिव अपनी बारात को लेकर हिमालय के द्वार पर पहुंचे, परंतु वह बारात कोई साधारण बारात नहीं थी, बल्कि अत्यंत भयावह बारात थी। शिव जी के शरीर पर भस्म लगाई हुई थी, गले में सांपों का हार था, जटाओं से गंगा बह रही थी, मस्तक पर अग्नि प्रज्वलित थी, साथ में भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी और विचित्र स्वरूप वाले गणों की भीड़ थी। यह दृश्य देखकर राजा हिमालय, माता मैना देवी और वहां उपस्थित और भी लोग भयभीत हो गए। माता मैना बेहोश तक हो गई और विवाह रोकने का प्रयास करने लगी। उस समय माता पार्वती ने अपने मधुर किंतु दिव्य उग्र रूप का आह्वान किया। उन्होंने चंद्र घंटा का स्वरूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र के कारण की स्वर्णिमा छटा की ज्योति प्रकट हो गई। इस कारण उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके
इस स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं थी और उन्होंने शस्त्र पकड़े हुए थे। उनका शरीर स्वर्ण वर्ण का हो गया। उनका स्वर अत्यंत ही दिव्य और गंभीर हो उठा। माँ चंद्रघंटा ने अपने दिव्य स्वरूप में समस्त भय को शांत किया और अपने प्रभाव से भगवान शिव के गणों के विकराल रूप को सामान्य कर दिया, जिससे बारात भव्य और सुंदर प्रतीत होने लगी। तब राजा हिमालय और माता मैना को संतोष हुआ और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक भगवान शिव के साथ संपन्न हो सका। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए सुबह स्नान करके स्वच्छ पीले या सुनहरे वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। पीले फूल उन्हें अर्पित करें। विशेषकर गेंदे के फूल, धूप, दीप और गद भी चढ़ाए। भोग में माता को दूध और उससे बने व्यंजन जैसे कि खीर, पायसम या दूध से बनी मिठाई विशेष प्रिय है। माता को शंखनाद या घंटा बजाकर उसकी आरती करें। अब मैं आपको बताती हूँ माता के मंत्र के बारे में। माता का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके साधक को निर्भयता, साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुनहरे या सफेद वस्त्र के पहनना शुभ माना जाता है। इससे साधक के जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य आता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से भक्त के जीवन से भय और संकट दूर होते हैं। जो भी सच्चे मन से इनकी आराधना करता है उसके जीवन में साहस, आत्मबल और शांति का वास होता है। तो चलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं और उनके दिव्य आशीर्वाद से अपना जीवन मंगलमय बनाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यह थी आज की कथा। आपको माँ चंद्रघंटा की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अभी तक मेरे चैनल श्री श्याम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सुनिए माँ दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदलने को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रातंबर राजे मैया रातंबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग खप्पर धारी मैया खड़ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुभ मन शुभ विधारी महिषासुर धाती मैया महिषासुर धाती, धूम विलोचन नैना धूम विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोभित बीज हरे, मधु के टब दो मारे सुर बयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी, अगम निखम बख
बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योग निगावत नृत्य करत भैरू। मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तू में राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। जय हो अम्बे माता की जय। अम्बे गौरी, माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपया पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरसेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने से मैंने जो कुछ भी काम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। जय अम्बे माँ।